तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि द्वारका का विनाश किन कारणों की वजह से हुआ या क्या वजह रही है पूरे यादव कुल का अंत हो गया। तो द्वारका के विनाश का मेन कारण और यादवों का कुल के अंत का मेन कारण महाभारत की कुछ कथाओं में जुड़ा हुआ है। कौरवों की जो माता थी कंधारी, कंधारी ने कौरवों की जाति या कौरवों के कुल का विनाश हो जाने के कारण इसको जिम्मेदार श्री कृष्ण को माना और श्री कृष्ण को मान के उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कौरवों का मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे पूरे यादव कुल का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हंसते कहा कि आपने इसका कारण मुझे माना, वजह मुझे माना, लेकिन इसके हकदार कहीं ना कहीं तुम ही आ। तुमने छोटे से ही कौरवों को धर्म के रास्ते पर चलाया होता तो आज कौरवों का विनाश नहीं होता। ठीक है, श्री कृष्ण वहां से चले गए। कुछ वर्षों बाद जब यादव वंश सत्ता में आ गया था तो काफी यादवों में थोड़ा घमंड था। मतलब जब सत्ता में आ जाते तो थोड़ा घमंड हो गया था, थोड़ा घमंड हो गया था। तो उनके राज्य में तीन चार ऋषि मुनि गए, ऋषि भ्रमण करने गए थे, जिसमें एक ऋषि विश्वामित्र थे। तो जब विश्वामित्र गए तो उन्होंने विश्राम दिया। तो विश्राम में श्री कृष्ण भगवान के और जामवती के पुत्र अ, ने सोचा क्यों ना इनसे मजे लिए जाए। तो वो मजे लेने के लिए श्यामा ने एक प्रेग्नेंट स्त्री का रूप धारण कर लिया और वो ऋषि मुनि के पास गए और उससे कहते हैं कि हे प्रभु, बताइए कि मेरे पेट में लड़की है या लड़का है। ऋषि मुनि को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जिस रॉड को तुम पेट में लगा के मेरा उपहास कर रहे हो वही रॉड तुम्हारे पूरे यादव कुल के वंश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, वहां से ऋषि मुनि चले गए, वो भी चले गए। काफी 30 या 35 साल बाद क्या हुआ, यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने क्या किया, उस रॉड को तुड़वा के चूरों में बना के समुद्र फेंक दिया। ठीक है। कुछ वर्ष बाद जब पूरे यादव कुल वंश एक पिकनिक पर एक समुद्र किनारे गए थे तो वहां पर वो दो लोग थे जो कौरवों के टाइम पे और महाभारत के टाइम पे जो है सारथी थे, घोड़े चलाने वाले। तो आपस में लड़ने लगे कि तुमने बेईमानी करके मारा, कि जब वो मरने लगे, लड़ने लगे और वो मर गए। इस तरह यादवों में लड़ाई हो गई, लड़ाई आपस में लड़ते रहे। तो हुआ क्या, समुद्र के पास जो लोहे की रॉड थी जो चूरे बना के फेंकी गई थी समुद्र में, वो पानी की लहरों के साथ साथ किनारे आ गई थी, दर किनारे आ गई थी। दर किनारे आने के बाद वो मिट्टी में चली थी। तो वो एक दूसरे को मारने के लिए मिट्टी मार रहे थे। वो मिट्टी मार रहे थे तो वो लोहे की रॉड हथियार के रूप में कन्वर्ट हो रही थी और वो एक दूसरे को लग के लग रही थी और वो मरते गए। इस तरह यादव कुल का नाश हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अर्जुन को याद किया, अर्जुन से कहा कि सारी महिलाएं औरतों को हस्तिनापुर ले जाए। अर्जुन आए, अर्जुन ले जाने लगे, भगवान आप भी चलिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपने दाऊ के संग रहूंगा। दाऊ जी क्या, दाऊ जी ने अपना देह त्याग दिया था। ठीक है। तो अर्जुन वहां से जब औरतों को ले जाने लगे तो डाकुओं को ये पता चला था। डाकुओं ने क्या किया कि बहुत सारी औरतें हैं, लूटेंगे, धन और लूटेंगे, औरतों को लूटेंगे, तो उन्होंने तो हमला कर दिया। अर्जुन ये सब देख रहे हैं, अर्जुन तीर चलाना भूल गए, अर्जुन के पास हथियार ही नहीं है, अर्जुन विद्या ही भूल गए। सोचो, वो अर्जुन जिसने पूरे कौरवों का नाश कर दिया, महाभारत में विजय रहा, अव्वल रहा, वो इन दो श्रापों की वजह से अपनी विद्या तक भूल गया। तो इस तरह पूरी यादव कुल का विनाश हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। वो यह सब सहन नहीं कर पाए और वो जंगलों में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहीं जंगलों में एक शिकारी घूम रहा था, उसने श्री कृष्ण भगवान की अंगूठी को हिरन का अंगूठा माना और उस पर जहरीला तीर मार दिया, जो कि श्री कृष्ण भगवान के पैरों में जाके लगा। श्री कृष्ण भगवान के पैरों में जाके लगा, उसने देखा तो वो श्री कृष्ण भगवान के पास गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये मुझसे भूल हुई है। श्री कृष्ण भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने वहीं पर अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण भगवान के देह त्यागने के बाद पूरे
कुल का जो है या पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। इस तरह विनाश होने के कारण इस समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। उस तरह जब सुनामी आई और द्वारका को अपने अंदर समा लिया, तो इस तरह पूरी द्वारका का पूरे यादव कुल का विनाश हुआ। इस तरह की कहानी और सुनने के लिए और अच्छी नॉलेज रखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों शेयर करें। हमें हमारी हिस्ट्री, हमारे ग्रंथ, हमारी महाभारत, हमारी गीता की कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां पता होनी चाहिए कि हमारे द्वारका का विनाश क्यों हुआ। मैं पूरी 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों को नहीं, 80% कह सकता हूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं पता होगा। इस तरह की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।